गरीब भिखारी वर्सेस लालची पुलिस। एक गांव में लल्लन नाम का रिश्वतखोर एसआई रहता था। वो बहुत लालची था। हर रोज शाम होते ही सड़क के किनारे व्यापार करने वाले गरीबों से रिश्वत लेता था। यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल्स के पास भीख मांगने वाले भिखारियों से भी रिश्वत लेता था। जो उसे पैसे देने से इनकार करता, उस पर झूठे केस बनाकर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे खूब मारता। यदि कोई उससे यह कहता कि साहब आज हमने कोई कमाई नहीं की, हमारे पास पैसे खाने के लिए भी नहीं है साहब, हमें आज एक दिन के लिए माफ कर दीजिए कहता, तो वो उनकी बातें नहीं सुनता था। वो कहता कि अगर तुम्हारा धंधा नहीं चला तो क्या मैं भीख मांगू, चुपचाप पैसे निकालो कहकर जबरदस्ती उनसे पैसे वसूलता। एक दिन लल्लन ट्रैफिक सिग्नल्स के पास भीख मांगने वालों से पैसे वसूल कर रहा था। उसे दूर किनारे पर एक बूढ़ा भिखारी दिखाई दिया। लल्लन उसे देखकर, इसे इस गांव में तो कभी पहले नहीं देखा, चलो जाकर देखते हैं ये क्या है। तभी उसने देखा कि उस बूढ़े भिखारी के पास बहुत सारे लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। कुछ लोग उससे पैसे लेकर जाने लगे, कुछ लोग उसे पैसे देकर जाने लगे। लल्लन को ये बात समझ में नहीं आई। वो जानना चाहता था कि वैसे हो क्या रहा है। लल्लन उस बूढ़े के पास गया और, ए बूढ़े, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने इससे पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, कोई ना कोई आ ही रहा है। क्या माजरा है? साहब मेरा नाम भिक्षु है। मैं जो भीख मांगकर पैसे कमाता हूँ, मैं वो पैसे लोगों को ब्याज में देता हूँ। अच्छा, इतना कमा लेते हो? ठीक है, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो मुझे भी इसमें हिस्सा देना होगा, समझे? अरे ये क्या साहब, मैं तो खुद भीख मांग के कमा रहा हूँ। आपकी तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, हम जैसों से हफ्ता वसूल करना ये कहाँ की इंसाफ है बताइए? यहाँ वही रूल चलता है जो रूल मैंने बनाया। बस तुम इस गांव में जो पैसे कमाते हो उसका 30% मुझे देना होगा। वैसा करोगे तभी तुम इस गांव में रह सकोगे, समझे? कहकर भिक्षु के हाथ से पैसे छीनकर चला गया। कुछ दिनों बाद ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षु को घेरे हुए बहुत सारे भिखारी खड़े थे। भिक्षु के आसपास नोट बिखरे पड़े थे। लल्लन को कुछ समझ में नहीं आया। भिक्षु ने लल्लन को बुलाया और, आइए आइए एसआई साहब, मुझे लॉटरी में बहुत पैसा मिला है, जिसे जितना पैसा चाहिए वो ले जा सकता है। आपको भी चाहिए क्या? लल्लन उसे आजमाने के लिए, मुझे 10 लाख रुपए देना। बस चलो ये लो 10 लाख कहके उसे 10 लाख दिया। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर लल्लन की जुबान अटक गई। उसने तुरंत उस 10 लाख रुपए के एक हीरे का नेकलेस खरीदकर अपनी पत्नी को दिया। यूं 1 महीना बीत गया। लल्लन हर रोज की तरह हफ्ता वसूल कर रहा था। तभी 2 मुस्टंडे आकर लल्लन को उठाकर ले गए। वो उसे भिक्षु के पास ले गए। लल्लन भिक्षु से, ये सब क्या है? जानते हो ना मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे उठा लाए। अगर मैं चाहूँ तो तुम पर केस बनाकर तुम्हें हवालात में बंद कर सकता हूँ। तब भिक्षु ने किसी को फोन किया और स्पीकर ऑन किया। भिक्षु फोन पर, हेलो होम मिनिस्टर साहब, मैंने जो पार्टी फंड के लिए पैसे भेजे थे आपको मिल गया ना साहब? कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर एक एसआई है जो हम भिखारियों को बहुत तंग कर रहा है, जरा उसकी खबर लीजिए प्लीज। क्या ऐसा ही तुम लोगों को तंग कर रहा है? मैं उसे तुरंत डिसमिस करता हूं। यह सुनकर लल्लन एकदम परेशान हो गया। भिक्षु लल्लन से, जानते हो मैं कौन हूँ? ऑल इंडिया भिखारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम सुनते ही हर कोई थर थर कांपता है। मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ, 30% ब्याज देते हैं। तुमने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिया है, उसका हर महीने तुम्हें 3 लाख रुपए भरने होंगे ब्याज। चुपचाप ब्याज भरो या मूलधन लेकर आओ। तब लल्लन भिक्षु से, अरे लालच में आकर मैंने तुमसे 10 लाख रुपए लिए थे। मैंने अपनी पत्नी के लिए प्यार से डायमंड नेकलेस खरीद कर दिया था। उस नेकलेस को किसी चोर ने चुरा लिया, तो अभी के अभी मैं उतने पैसे कहां से लाऊंगा? मेरी तो नौकरी भी गई। अरे भिखारियों से पैसे वसूल करने वाले तुझ पर मैं रहम क्यों करूं? जब तक मेरे पैसे नहीं लौटाते मेरे आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब उन मुस्टंडों ने लल्लन को खूब मारा। हाय रे, बाप रे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो कहकर चिल्लाने लगा। बाद में लल्लन चोट खाकर रोता हुआ वहां से चला गया। भिक्षु
एक मुस्टंडे से, वो नेकलेस यहाँ देना कहकर लल्लन ने जो पत्नी के लिए नेकलेस खरीदा था उसे ले लिया। भिक्षु उन मुस्टंडों से, सब भिखारियों ने इसके बारे में मुझसे कंप्लेंट किया था, इसको सबक सिखाने के लिए मुझे इस गांव में आना पड़ा, और नहीं तो क्या ये भिखारियों से पंगे लेता है। जब तक इसके अकल ठिकाने ना आए हर दूसरे रोज इसी तरह उसे मारते रहो, समझे? ठीक है बॉस, ऐसा कहा। तब भिक्षु एक बड़े गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। स्ट्रीट मैजिक शो। मलनाड नाम के गांव में गिरीश कर्नाड नाम का मिलिट्री ऑफिसर रहता था। वो रिटायर होने के बाद गांव में एक घर बनाकर खेती बाड़ी करता हुआ रहने लगा। उसके बेटे बेटी पोता पोती सब शहर में सेटल हो गए थे। छुट्टियों में पोता पोती आए, उन्हें खेत खलिहान झील वगैरह दिखाने लगा, पर बच्चों को वो सब देखने के बाद मजा नहीं आया। बच्चे दादाजी से, दादाजी गांव तो अच्छा है, हरा भरा और सुंदर है, पर बोरिंग है। यहाँ कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? इस गांव में मल्टीप्लेक्स, गेमिंग हब वगैरह नहीं है क्या? जब आप लोग बोर होते हैं तो क्या करते हैं दादाजी? यूं सवाल पे सवाल करने लगे। अरे 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 रुको, अब क्या चाहते हो? तुम लोग बोर हो रहे हो, यही ना? तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मेरे पास एक मंत्र है, उसका नाम है मैजिक। तब दोनों बच्चे, वाओ, मैजिक शो, फैंटास्टिक। दादाजी आप मैजिक करना जानते हैं? आपने कहाँ सीखा? क्या आप जादू कर सकते हैं? बेटे मैं फौजी हूँ, जादूगर नहीं। मैं तुम लोगों को गांव में होने वाले स्ट्रीट मैजिक दिखाता हूँ, चलो बहुत अच्छा होता है, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, कहकर उन्हें स्ट्रीट मैजिक शो ले गया। सड़क के बीच में जादू और करतब दिखाने वाले परिवार वहाँ खड़ा था। उनको घेर कर लोग खड़े थे, बीच में वो तमाशा दिखा रहे थे। आओ भाई आओ, ये इस गांव का जादू है, गरीबों का जादू, आपका दिल बहलाने वाला जादू। आप बिना पलक झपकाए देखते रहना ध्यान से, आंखें मूंदा तो सामने वाला गायब हो जाएगा। देखो ध्यान से भैया देखो, ये हमारे राजा का मुर्गा है, इसे काजू खिलाकर पाला है, मिठाई खिलाकर पाला है, इसे कल ही राजा जी के हवेली से जादू करके गायब किया है। देखिए इसके गर्दन कैसे सूना है, राजा जी के महल में ये गहने पहनता था, अब इस गरीब के पास गहने नहीं है। बहनों माताओं, इस मुर्गी को आपके गले का हार चाहिए, क्या आप देंगे? तब गिरीश की पोती, दादाजी उस मुर्गे को गहना चाहिए, मैं दे दूं? नहीं नहीं, तुम देखती जाओ, इस बच्ची के गले में हीरे का हार है, अब मुर्गे के गले में होगा देखिए, कहकर उस बच्ची के गले में रुमाल डालकर निकाला तो उस बच्ची का नेकलेस मुर्गे के गर्दन पर था। वाओ, फैंटास्टिक, वंस मोर, कहकर चिल्लाने लगे। तब जादूगर ने मुर्गे के गर्दन में रुमाल रखा और नेकलेस गायब हो गया। अरे नेकलेस को क्या हुआ, कहाँ है? बेटी अपने गले में देखो। बच्ची ने देखा, नेकलेस नहीं था। बेटी अपने हाथ में देखो। बच्ची ने देखा, हाथ में भी नहीं था। अपने जेब में देखो बेटा। उसने अपने जेब में देखा, वहाँ भी नहीं था। जादूगर मुर्गे से, मुर्गे मियाँ क्या हुआ, नेकलेस को निगल गए या गुस्से में आकर उसे फेंक दिया? वो उस बच्ची का नेकलेस है, बहुत कीमती है, माँ बाप के मेहनत से कमाए हुए पैसों से बनाया है उसे। बिना नेकलेस के बच्ची घर गई तो माँ मारेगी, बाबूजी डांटेंगे। मुर्गे भैया मान जाओ, बताओ उस नेकलेस को कहाँ छिपाया है? तब मुर्गा धीरे से जाकर दादाजी के पैर के पास चोंच मारने लगा। तब उनके पैरों के पास नेकलेस पड़ा था। ये क्या दादाजी, बच्ची के नेकलेस को पाँव के नीचे रखा है? उस बच्ची के गले में डालिए, और उसे उठाकर बच्ची के गले में डाला। अब मुर्गे को आराम करने देते हैं। हमारे पास मुन्ना और चिन्ना नाम के बंदर हैं, वे दोनों अच्छा नाचते हैं। यहाँ जितने भी बच्चे बूढ़े दादा दादी चाचा चाची मामा मामी सब नाचने वाले ही लगते हैं, पर हमारे मुन्ना चिन्ना आप सबसे अलग नाचते हैं। आप जमीन पर नाचते हैं तो ये दोनों तारों पर नाचते हैं। तब बंदरों को बाहर निकालकर, अरे मुन्ना चिन्ना दिखाओ अपना नाच। दोनों बाहर आकर तारों पर नाचने लगे। बच्चे ताली बजाते हुए एंजॉय करने लगे। लोगों ने पैसे निकालकर जादूगर को दिया। जादूगर उसे एक थाली में इकट्ठा करने लगा।
तब लोगों में सब एक एक करके, अरे हमारे गहने कहाँ हैं? अरे मेरे बच्चों के गहने गायब हैं। तब सब गहने गायब हैं, गहने गायब हैं कहकर शोर मचाने लगे। लगता है कि इस जादूगर ने ही हमारे गहने गायब किया है। इसे पकड़कर पेड़ से बांधो, देखते हैं कि वो गहने कहाँ गायब हैं। उसे 4 मार पड़ेगी तो अपने आप बाहर निकालेगा कहकर उन जादूगरों को पेड़ से बांधकर मारने लगे। हाय रे, अब बाप रे, अरे बचाओ, अरे हाय, हमने नहीं चुराया है, हम पेट भरने के लिए जादू दिखाते हैं बस, पर हम कभी चोरी नहीं करते साहब, कहीं कुछ गलत हुआ है, चोर आपके ही बीच में होगा, जरा ध्यान से देखें और उसे पकड़ें। तब गिरीश से बच्चे, दादाजी बेचारे उस जादूगर को बचाइए दादाजी, असली चोर को ढूंढे। अरे कैसे काम में फंसा दिया मुझे बेटा। ऐसा कहकर सबको लाइन में खड़ा किया, हाथ आगे बढ़ाने को कहा। जिस किसी ने भी गहना चुराया है उसके हाथ में मेरे पोती के सेंट की खुशबू जरूर होगी, तो उसके हाथों को सूंघकर पता लग जाएगा, चोर को यूं पकड़ लूंगा। ऐसा कहते ही लाइन में खड़ा कन्ना नाम का चोर अपने हाथों को पैंट पर पोंछने लगा। गिरीश ने उसे देख लिया, फिर उसके पास जाकर उसे पकड़कर, यही है चोर, इसकी तलाशी लें। तो उसकी तलाशी ली तो गहने मिले, उसे लोगों को सौंप दिया, जादूगर को छोड़ दिया, कन्ना को पुलिस के हवाले किया। दादाजी आपको कैसे पता चला कि वही चोर है? वैसे मैंने तो कोई शर्त नहीं लगाया था। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें पता है कि उनके हाथ में सुगंध नहीं है, इसलिए वो उन्होंने कुछ नहीं किया। पर चोर ने ये सोचा कि कहीं खुशबू ना लगी हो, इसलिए वो हाथ पोंछने लगा। ये देखकर मैं समझ गया कि वही चोर है। दादाजी हमें स्ट्रीट मैजिक बहुत अच्छा लगा और आपके चोर को पकड़ने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। तब गिरीश बच्चों को लेकर घर गया। बच्चों ने छुट्टियां गांव में मजे से बिताई।